होगा। लव यू टू बच्चों। आप कमेंट सेक्शन में प्यार देते रहते हो तो फिर मेरी ऊर्जा बढ़ती रहती है। लेकिन हाँ, कई कई बार तो आपके, सच सच बोलता हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, है ना, कई बार ना आपके जैसे कमेंट मतलब डाउट्स आते हैं, डाउट्स, तो मुझे लगता है यार कि मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, मैं क्यों पाप कर रहा हूं। ऐसा कई बार लगता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे हमेशा मतलब प्यार देते रहते, तो ऐसा ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ऊर्जा कैसी हो जाती है? दोगुनी। लेकिन कभी 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 क्या होता है ना, जैसे मैंने पूछा कि, मैंने कहा कि व्रत का व्यास कितना है? 5 6 है, तो त्रिज्या आर बराबर हो गई 3। फिर आप पूछते हो सर व्यास 6 है, त्रिज्या 3 हो गई, तो मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वैसे नीट वाले बच्चे पूछते तो मुझे बुरा नहीं लगता, नीट वाले बच्चे पूछते तो बुरा नहीं लगता, लेकिन कभी जेई वाले बच्चे, आप समझ रहे हो, आपने मैथमेटिक्स चूज किया है 10th क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद बेटा जिनके सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं आपके क्लास में, मान लीजिए 10th क्लास में आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट थे, कितने, 100 बच्चे थे 10th क्लास में, तो जो टॉप बच्चे होते हैं, मतलब टॉप बच्चे जो सबसे होशियार होते हैं क्लास में, उनकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, हमेशा क्लास मॉनिटर रहे, वो बच्चे मैथ्स चूज करते हैं। बचे हुए बच्चे, मतलब बचे हुए नहीं, फिर कुछ बच्चे बायो चूज करते हैं उसमें से, जिनको लगता है कि नहीं मैथ नहीं झेल पाएंगे हम, वो बायो चूज करते हैं। फिर उसमें से जिनको लगता है कि नहीं हमें बायो कहां से हम झेल पाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ती है ना, तो फिर वो बच्चे चूज करने लगे हैं आजकल कॉमर्स। कॉमर्स मैं इन जनरल बता रहा हूं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है, कॉमर्स। फिर जिनको कॉमर्स से भी डर लगता है वो एजी एग्रीकल्चर चूज कर लेते हैं, ठीक है, और भी डर लगता है तो फिर वो आर्ट चूज कर लेते हैं, है ना, जैसे होम साइंस, आर्ट। तो आप लोग हो ना, आप लोग कौन से बच्चे हो जो एकदम एकदम क्रीम टॉप बच्चे ऐसे, और उसमें से भी मैथ्स बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ लोग 11th क्लास में ही लटक जाते हैं। 11th क्लास में उनको समझ में आ जाता कि नहीं हमने गलती से मैथ ले लिया भाई, हमसे नहीं चलेगा मैथ, हमने गलती से ले लिया, हमसे नहीं चलेगा मैथ, मतलब आपका पीसीएम। मैथ चल गया तो फिजिक्स नहीं झेल रही, फिजिक्स चल गई तो केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री में तोते उड़ गए, ऐसा ऐसा। 11th में ही आधे लोग इसमें से सरेंडर कर देते हैं जिनसे नहीं होता है। फिर बेटा, है ना, 12th में कुछ लोग 12th में पास हो जाते हैं, कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन, कुछ लोग सेकंड डिवीजन, कुछ लोग थर्ड डिवीजन, लेकिन उसके बाद जो ड्रॉप लेते हैं जेई के लिए, ड्रॉप लेते हैं जेई, आप समझ रहे हो कितना फिल्टर लग गए आप लोगों में। 12th में जिनके अच्छे मार्क्स आए होंगे, जिन्हें मजा आया होगा 11 12th मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में, जिनमें कॉन्फिडेंस होगा, कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा, वो बच्चे ड्रॉप लेते हैं। मैं अपने मतलब जैसे कुछ बच्चे अपन ड्रॉपर बैच में, कुछ बच्चे 11 12 से तैयारी करने लगते हैं, मैं अपने बैच की बात बता रहा हूं, ठीक है, कि उनको कुछ कर गुजरने का जज्बा है। वो यहां से देखो 10th में बहुत लोगों को पीछे छोड़ा है, आर्ट्स वालों को, एजी वालों को, कॉमर्स वालों को, बायो वालों को, फिर 11th में कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, फिर कुछ लोग 12th में सरेंडर कर दिए, कुछ लोग हैं कि 12th में पास तो हो गए लेकिन 40% आई तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि तैयारी करें आईटी के कि नहीं करें, है ना, पता चला कि हमारी 56% आई है तो हमारी हिम्मत ही नहीं कि आईटी में कैसे तैयारी करें। अब आप लोग जो बच्चे हो ना, अब वो बच्चे अगर ऐसे डाउट पूछें, जैसे कभी कभी आप पूछते हो, तो बेटा बताओ मेरा दिल नहीं दुखेगा, मेरा दिल पत्थर का है क्या, मेरा दिल शीशे का है क्या। देखो आप मार्क्स लिख रहे हो 95 92 98 91 90%, ऐसे मार्क्स आए हैं आप लोगों के, तो आप सीरियसली सिंसियरली पढ़ो, आपको आप ना सिलेक्ट हो जाओ तो कहना।